देखिएगा, ये द्विपद प्रमेय को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये हमने आपको इंडिकेट करके दिखा दिया कैसे ये बना हुआ है। इसको हम x प्लस ए के होल पावर n हो तो इसकी सहायता से इसको हम इसकी से तोड़ते हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ आपको ax प्लस ए लिखा है, अब ऐसे घात लगी हो n, तो हम इसको विस्तार कैसे करते हैं। तो देखो सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर n तक जाते हैं और यहाँ लिखते हैं NCR, कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करते हैं। अब देखो जब इस पर हम घात लगाएंगे तो कैसे, x पर इन दोनों घटा के लिखते हैं, x पर n माइनस आर लिखते हैं और a पर सिर्फ r को हम लिखते हैं, a की घात पर r को लिखते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा इसको विस्तार किया गया है ये, और हम क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छा इसको क्यों पढ़ते हैं, जैसे हम छोटी कक्षाओं में a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आसानी से आप निकाल लेते थे, आसानी से आप इसको निकाल लेते थे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। आपका a प्लस बी का होल क्यूब रहता था, तो इसको भी आप आसानी से कर लेते थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ 3ab a प्लस बी, ऐसे आसानी से हल कर। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि a प्लस बी का घात या पावर 5 कर दे तो क्या आप हल कर सकते हो, नहीं। तो इस तरह के बड़ी घातों के लिए हम द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पास एक ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, द्विपद प्रमेय की सहायता से 2x प्लस वाई का होल पावर विस्तार करना है। तो इसको सीखते हैं कैसे होता है। तो और सबसे बड़ी भूमिका है कि जो आप कॉम्बिनेशन पढ़े हो, क्या पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, NCR, इसका n का फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, इसके अंदर n माइनस r का फैक्टोरियल, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, NCR को तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2x प्लस वाई का होल पावर 5, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको ब्रेक कराओगे तो ये इस तरह ब्रेक कराना है, इस तरह जो ये पार्ट लिखा रहता है इसी से हम हल करते हैं, ना इस सबको नहीं लिखते इतना। ये देखो हम दिखाएंगे। अब आपको यहाँ क्या लिखा है, 5, तो 5 कहाँ लिखोगे, ये देखिए ये यहाँ 5 और r के प्लेस पर यहाँ 5c, ये r के प्लेस पर 0 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पास जो हमारा 2x है तो इस पर लिखेंगे 2x के पावर, इन दोनों को घटा कर लिखा गया, ये देखो ऐसे लिखा गया है ना। अब यहाँ इनटू, अब y पर क्या रखते हैं, इसको रखते हैं, इस वाले को रखते हैं 0 को। अब प्लस का सिंबल लगाओ, अब इसको कहाँ तक ले जाएंगे, अभी आपको समझ नहीं आता होगा कहाँ ले, नहीं, जब 0 5 के बराबर हो जाए तो वहीं स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 5c1, अब 2x के पावर कितना, 5 में से 1 निकाल दो, 4, और y का रखोगे, ये 1 रखेंगे, प्लस ये 5c2, ठीक है। 2x के घात पर क्या रखोगे, 5 में से 2 निकाल दो, 3, और y पर क्या रखेंगे, r का मतलब 2, ये प्लस, फिर यहाँ 5c3, 2x की घात पर क्या रखेंगे, इन दोनों घटाकर, यानी यहाँ पर 2 आ गया, और y घात कितना बन गया, 3। अब हम लिखेंगे 5c4 और 2x के घात करेंगे कितना, 5 में से 4 निकाल दो, 1 हो गया, और y घात हमारा 4 होगा, ये वाला, प्लस यहाँ 5c5, 2x की घात हम लिखेंगे 0, क्योंकि 5 में से 5 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, और y घात हमारा 5। अब देखो ये चीज है,
अब सदैव थोड़ा से कुछ बातों को ध्यान रखना, जैसे हमको 5c ऐसे लिखा 5c0, तो इसका मतलब होता है 1, ठीक। और y घात अगर 0 है तो उसका भी मतलब 1 ही होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। और थोड़ी बात हमने सीखा था कि जब घात 5 हो तो पास्कल का रूल क्या कहता है, जब घात 5 हो उसका, उसके लिए पास्कल ने क्या बनाया, ये बनाया है कि पहले भैया आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, क्या लिखोगे 1, फिर 5, फिर क्या लिखोगे 10, ये 10 और 5, ये हमने ये चीज बताया था ना। ध्यान देना है, आपको पद कितने होंगे, देखिए 6 पद होंगे, क्योंकि संख्या 5 है तो पद ज्यादा होता है। देखो एक पद यहाँ हो गया और एक पद ये हो गया, एक ये और एक ये और एक ये, कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी 5, पद कितना एक ज्यादा। तो अब यहाँ पास हम इसको हल कैसे करेंगे, 5c0 का मतलब 1, ठीक। अब 2x घात 5 है, इसको हम 2x घात 5 ऐसे, और y घात 0 का मतलब होता है 1, हमने जब बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये चीज लिखी तो ये हो गया, अगर यहाँ पास 5c1 लिखा हो तो इसके मतलब होता है 5, ठीक है। ये आपको कुछ बातें याद रखना है। तो देखो यहाँ 5c का मतलब हमने लिख दिया। अब 2 के पावर x से घात कितना 4, तो y हमारे पास 1 घात छुप गया 1, ठीक है ना। 5c2, जहाँ 5c2 लिखा हो उसका मतलब होता है 10। अब बोलो सर जी आप 10 होता कितना याद रखेंगे, देखो इसको आप तोड़ भी सकते हो ना, 5 फैक्टोरियल, इसको हम तोड़ सकते हैं, यहाँ 2 फैक्टोरियल और यहाँ 5 में से 2 फैक्टोरियल घटा देते हैं, तो इसको ब्रेक कराओगे तो 5 फैक्टोरियल और यहाँ क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 निकल गया 3 फैक्टोरियल। अब इसको विस्तार करोगे तो कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा आपका, तो ये जाएगा 5 को ले जाएंगे 3 तक, 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2, यहाँ ये 2 का देखो 2 करो विस्तार तो 2 1 कम 2, तो हमें 2 लिख दिया, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूनाई 10, देखो 10 आया ना। इस बात को ध्यान देना है। तो जब 5c2 हो तो कितना होगा 10, और यहाँ 2x घात कितना है 3, y घात 2। अच्छा 5c3 है तो क्या होगा, ये भी 10 होता है, 5c3 हो तो ये भी 10 होता है, देखिए 5c3, इसको तोड़ोगे तो ये देखो 5, अब आप तोड़ लिया करिए ऐसे, अब 5 में से 3 निकल गया 2 फैक्टोरियल, देखो सेम बन गया ना इस तरह, ये देखो ऐसे बना नहीं बना, तो आपका इसका 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप इसका 10 लिख, 2x के पावर 2 और y घात प्लस 5c, ओ सॉरी 5c4, 5c4 का मतलब होता है, 5c4 का मतलब होता है 5। अब इसको देखो कैसे करोगे, 5 फैक्टोरियल यहाँ 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 निकल कर एक एक तो लिखोगे नहीं, तो 5 को कहाँ तक ले जाओगे 4 तक, देखो ये 5 को 4, ये दोनों कट जाएगा तो 5 ही तो आ रहा है, तो यहाँ पास 5 लिख देंगे। और 5c5, जब इस तरह लिखा हो सेम नंबर 5c5, तो सदैव ध्यान देना इसका भी 1 होता है, ये चीज को सब आपको ध्यान देना है। देखो इसको लिख लेंगे y घात 4 और प्लस यहाँ पास क्या लिखेंगे 1, ये 2 के घात 0 और यहाँ y घात 5। अब मैं विस्तार करें तो 2 के घात अगर 5 होता है तो 32 होता है, ठीक है। 2 के घात अगर 5 होता है तो उसको हम किसके बराबर लिखते हैं 32, यहाँ x घात 5। अब देखो 2 के घात 4 एक मतलब 16, 16 पंचे 80,
एक्स घात 4 वाई। अब देखो 2 के घात 3, 2 के घात 3 मतलब 8, 8 दहम 80। यहाँ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब यहाँ 2 के घात 4 यानी 4, 2 के घात 2 है सॉरी, 2 के घात 2 है सॉरी, तो 4 होगा, 4 दहम 40 एक्स स्क्वायर वाई। अब आपका क्या है, एक ही घात है, 2 पंचे 10 कर लो, यहाँ एक्स यहाँ वाई घात 4। अब देखो ये 2 के घात 0 लगा तो इसका मतलब 1 होता है, एक एक के 1 आ गया क्या, वाई घात 5। तो ये चीज आपका टूट चुका। देखो ये 32 लिख लोगे यहाँ, एक्स घात 5 और यहाँ 80 एक्स घात 4 वाई घात कुछ नहीं है, एक ही है, यहाँ 80 एक्स घात 3 वाई घात 2 प्लस यहाँ 40 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 10 एक्स वाई घात 4 प्लस वाई घात 5। इतना आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना आपको समझना है। अगर इसको आपको बार बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, कैसे इसको करेंगे, थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ इसको। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, द्विपद प्रमेय की सहायता से 3x माइनस 2y तो पावर 6 का विस्तार कीजिए। तो अब इसको उसी प्रकार इसको भी करना है, उसी प्रकार इसको भी करना है। और इसमें 6 घात है, तो 6 घात को आप क्या ट्रायंगल बनाया पास्कल में, 6 को कैसे बताया, तो पहले 1 लिखा उन्होंने, फिर कितना लिखा 6 को, फिर उन्होंने 6 को 6 लिख दिया, फिर क्या लिखा था 15, उसके बाद 20, फिर आपका 15 6 1, तो कितने देखो पद हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। और उसमें देखो कितना आपका था, ये देखिए यहाँ कितने पद थे, ये 5, तो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 है तो 6 और 6 है तो 7, यानी संख्या से पद एक ज्यादा होता है। तो अब इसको हमने सूत्र बता दिया, तो यहाँ पर देखिए, फिर आप यहाँ 3x माइनस 2y ऐसे लिख लीजिएगा, और इसकी घात आप 5 लगाए, 6 लगा दीजिए। अब इसको जब विस्तार करेंगे तो पहले 6c 0 से स्टार्ट करेंगे। किसी भी घात को विस्तार करना है तो NCR, n के स्थान पर जो पावर लिखा रहेगा, r के स्थान पर 0 लिख कर करना। अब यहाँ पहला पद 3x है, तो यहाँ पास 3x की घात आपका कर देंगे, 6 में से 0 निकालो 6 आ जाएगा। और y की घात पर इसको लिखते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे 2y होल घात 0। ठीक है, पहला पद हो गया। अब ये 6c1, अब यहाँ 6 में से 1 घटा दो, तो यहाँ 3x घात 5 लिख देंगे। और y में क्या ले, माइनस 2y की घात 1 कर देंगे। 1 क्यों किया, देखो 1 है ना यहाँ पास। अब हमारे पास क्या है 6c2, और यहाँ हम 3x घात 4, देखो 6 में से 2 निकल गया 4, और y घात क्या लिखेंगे, माइनस 2y घात 2, और यहाँ प्लस, फिर हम लिखेंगे 6c3, तो 3x घात कितना लगाएंगे, 3, 3 लगाएंगे, देखो 6 में से 3 निकल गया, और माइनस 2y में क्या लगाएंगे, 3 r के वाला, ठीक है, यहाँ प्लस 6c4। अब यहाँ क्या लिखोगे, 3x घात
6 में से 4 निकाल दो 2 और -2y⁴ ये r का वैल्यू। यहाँ पास लिखोगे 6 घात सी 5। अब हम 3x के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 घात, ठीक, और इसके घात पर क्या लिखेंगे 2y⁴ और यहाँ प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ 6c6, अब यहाँ 3x की घात 0 लगा दें और -2y⁴ कर दें। तो इस प्रकार हमने देखो कितने पार्ट हमारे हो गए, एक पार्ट ये हो गया, ये 2 पार्ट हो गया और ये 3 पार्ट, ये 4 और यहाँ 5, ये 6, ये 7। हमने बताया ना कि संख्या अगर 6 है तो पद कितना होगा, एक ज्यादा। अब इसको विस्तार जब करोगे तो 6 0 हमने कहा अभी कि 6c0 है तो इसका मतलब 1 होता है, और किसी के घात 0 लिखा हो तो उसका भी मतलब 1 होता है, और अगर 6c1 लिखा है तो उसके बराबर 6 होता है। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है। ये सब आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को प्रैक्टिस कर रहे होगे तो हमको याद रहेगा। तो हम सब बताए देते हैं आपको। तो यहाँ पास हम लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ हमारे 0 है तो उसको 0। अब 3x⁴ यहाँ पास लिख लीजिए 3x⁴ इंटू 1 किसका है, इसकी घात का। अब यहाँ पास 6c1 है, इसका मतलब हम 6 लिखेंगे, ठीक है, और 3x⁵। अब देखो यहाँ जिस -2y का विषम है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी लिखे दे रहे हैं लेकिन अभी बाहर आ जाएगा, प्लस अब 6c2 जब रहेगा तो उसका मतलब होता है 15, ठीक है। 6c2 का मतलब होता है 15। कैसे, देखो 6 फैक्टोरियल यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 फैक्टोरियल और 6 में से 2 निकाल दो तो 4 फैक्टोरियल। इसका विस्तार करो कहाँ तक, 6 5 यहाँ 4, ठीक है। अब इसका विस्तार आपने किया 2 फैक्टोरियल यहाँ 4 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 पचे 15, ठीक है। इस तरह निकाल लिया करना, दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा 15 और 3x⁴ और -2y⁴ और प्लस फिर यहाँ 6⁵ है तो दोनों की बात उतना है, इसमें 15 आएगा, ठीक है, इसमें 15 आएगा। 3x⁴ अच्छा चेक कर लेते हैं, भाई देवे हम ना ध्यान दें तो ज़्यादा भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको रब करके चेक कर लेते हैं किसका था, देख लेते हैं। 6c3, अब यहाँ 6 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल, अब घटा दो कि 3 फैक्टोरियल। अच्छा इसको जब हल करेंगे कहाँ तक ले जाएंगे, 3 तक, ये फैक्टोरियल का निशान है, ये फैक्टोरियल है, ठीक है ना। अब देखो 5 यहाँ 4 ये 3, हाँ इसका आंसर चेंज हो गया, 20 आएगा। देखो 3 यहाँ 3 को विस्तार करो, देखो ये 3 कट गया, ये 6 था, ये 6 4 पंचे 20, तो हमने गलती भी लिख देती थी 20। यहाँ पास 3x⁵ और यहाँ -2y⁵ -2 प्लस अब 6 4, ठीक है। अब देखो हमारे पास कितने पद हो गए, 1 2 ये 3 ये 4। अब हम किसको लेंगे, 6 4 को। 6 4 कितना आएगा आपका 10, यहाँ 3x⁵ और यहाँ -2y⁴ प्लस यहाँ 6 5 है, इसका 6 है, और यहाँ 3x का होल पावर 1 है
और यहाँ -2y घात 5। अब देखिए यहाँ 6 है, 6 है तो इसका मतलब 1 होता है। 3x घात 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। और यहाँ लिखा है -2y के घात 6। ठीक है, अब इसको विस्तार करो तो विस्तार करोगे 3 के घात 6। 3 के घात 6 का मतलब कितना होता है? 3 के घात अगर 6 कर दिया जाए तो उसका विस्तार में कितना आएगा? हाँ देखो विस्तार में कितना, देखो यहाँ पास मैं दिखा रहा हूँ 3 की घात 6, 3 3 3 3 3 कितने हो गए? 6 हो गए। देखो ये 3 और ये 3, तो देखो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 729 कितना होगा? 729 x घात 6। ये बात को ध्यान देना। अच्छा ये माइनस से बाहर आ जाएगा। अब 3 की घात 5, ठीक है, देखो 5 बार, ये 3 3 9, 27 3 81 3 243, 243 पंचे कितना होता है? ये चीज ध्यान देना है। ठीक, 243 पंचे और 6 भी है क्या? हाँ 6 भी है, तो गुणा कर दो भैया। ये तो बहुत बड़ा अंक आ रहा है, तो कितना अंक होगा इसको हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ 243 इसका हो गया, तो ये हो जाएगा 243 x घात 5 यहाँ गुणे -2 इतना कर लेना। ठीक है, -3 लग गया है, अब इसको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये आगे लगा लिए। ठीक है, चलिए 3 की घात 4 इसका मतलब होता है, देखिए 3 घात 4, 3 3 9, 27 3 81, 81 ये चीज हो गया, इसका 81 हो गया 15। यहाँ लिख लीजिए 15 गुणे 81 x घात 4, और यहाँ ये सम संख्या है तो 4 हो जाएगी, +4। यस, अब देखो विषम संख्या तो माइनस हो जाएगा। 3 घात 3 यानी 27, 27 दूना 54 और 54 दूना 108, 1080 इसको हम लिख दिए। ठीक है, इसको हमने लिख दिया क्योंकि ये आसान था, है ना, क्योंकि ये आसान था इसलिए हमने लिख दिया, आसान। तो कुछ और देखो इसमें लिखा हुआ है, ये 3 त्रिक 9, 27, 27 दूना 54 और 54 दूना 108। अच्छा ये 8 है, यहाँ गलती लिख दिया भैया, ये और गुणा करना पड़ेगा, उसको हम लिख देते हैं। देखो 20 यहाँ लिख दो, यहाँ 27 लिख दीजिए x घात 3 और गुणे ये 8 होगा। अभी गुणा करके लिख लेते हैं। अब देखो ये सम संख्या है तो माइनस बाहर नहीं आएगी, जिसमें विषम में माइनस बाहर आ जाएगा। 3 घात 2 यहाँ 10, यहाँ 9, ये आपका हो गया 16 और x घात 2 y घात 4 प्लस यहाँ देखो विषम घात है 32, यहाँ 6 विषम घात है तो माइनस आगे आ जाएगा। विषम घात जिसमें है उसमें माइनस क्या होता है? बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 6 लिख लेना, 3 लिख लेना और 32 x y घात 5। अब यहाँ घात सम संख्या है तो 2 के घात 6 और y घात 6 इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, अब मैं इसको गुणा डायरेक्ट करके आप इंटू कर लीजिए कॉपी में, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिए 729 x घात 6 इतना हो गया, आपको ध्यान देना है। फिर क्या है यहाँ पास आपको 29 16 x घात 5 y। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए आपका ये इतना हो गया। अब यहाँ प्लस 15 81 4, 15 81 4 का गुणा करेंगे तो 48 60 x घात 4 y घात 2 इतनी बात है।
अब इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 43 20 x घात 3 y घात 3। ठीक है। अब अगला करोगे 21, अगला क्या ये यहाँ पास लिखेंगे 21 60, 21 60 एक्स स्क्वायर वाई घात 4। अब इसको करोगे 6 3 32, 6 3 32 को करोगे तो 32 3 96 होता है, ये देखो 96, तो इससे गुणा कराओ कितना होगा, तो आपको हो जाएगा 576। देखो 6 36 6 9 54 3 57, तो ये हो गया एक्स वाई घात 5। ठीक है। और यहाँ पास 2 के घात 6 का मतलब 64 होता है, वाई घात 6। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार इसको आपको हल करना है। अब समझ लो कि 5 घात के लिए कितना विस्तार करना पड़ा। ठीक है ना, इसलिए आपको सीखना है किसको, कॉम्बिनेशन, सी एन सी आर को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जैसे मैं बता